नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। न्यूज़ ट्रायल में हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं विगत कई दिनों से, और कई लोकसभा क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों, ज़िलेवार उसका दौरा चल रहा है। इस बीच हम हैं सहरसा ज़िले में और यहाँ पे हम बरियाही आए हुए हैं, बरियाही के चौक पर हैं। यहाँ पे हमारे बीच कई सारे प्रबुद्ध जन हैं, वोटर हैं, मतदाता हैं, जो कि एक बार फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को चुनाव है, तीसरे चरण में चुनाव है। इंडिया गठबंधन की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर कुमार चंद्रदीप जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, राजद पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं एनडीए प्रत्याशी निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सहरसा ज़िले में और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में माहौल क्या है। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद अतीक राइन। ज़ोर से बोलिए। मोहम्मद अतीक राइन। ये बताइए कि सहरसा ज़िले में माहौल क्या है। दिनेश यादव जीत रहे हैं या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर कुमार चंद, प्रोफेसर कुमार चंद भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि उनको सारे A to Z से लेकर जितने भी हैं यहाँ गरीब गुरबा, वो सारे उनको आरजेडी को वोट दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा वोट से वो विजयी बनेंगे। आपके उम्मीदवार आपके यहाँ पर इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं? मेरा उम्मीदवार हर क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। हर जगह, हर टोला, हर मोहल्ला, हर जगह घूम घूम कर वो सबसे आशीर्वाद लिए हैं और उनका नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हर पॉइंट पर जाके वो लोगों से फिर एक बैठक बनाएंगे और बैठक में समर्थन लेने के लिए लोगों से आश्वासन लेंगे। आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बताइए कि मुस्लिम मतदाता इस बार उनका झुकाव पूरी तरह से राजद की तरफ है या कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भी यादव और मुसलमान का कुछ वोट ज़्यादा दिख रहा है, खासकर मुसलमानों का? क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लालू साहब जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सारे मुसलमान आरजेडी के साथ हैं। और ये बताइए कि जैसे सहरसा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में सहरसा की 3 विधानसभा सीटें आती हैं, तो क्या लग रहा है आपके जो उम्मीदवार होंगे किस विधानसभा सीट से इनको लीड मिलने की उम्मीद है? तीनों विधानसभा से लीड मिलेगा। तीनों विधानसभा से इनको लीड मिलेगा। दिनेश यादव इतने साल से सांसद हैं, विधायक हैं, 20 साल सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, 20 साल, 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है, वो रहे हैं तीन टर्म रहे हैं वो सांसद, लेकिन लोगों से उनका जुड़ाव नहीं है। और आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला कार्यकर्ता हो या प्रखंड कार्यकर्ता हो या पंचायत कार्यकर्ता हो, वो सब लोगों से उनका जुड़ाव है। इस वजह से है इस बार आरजेडी का जो सांसद खड़ा हुए हैं वो भारी बहुमत से तीनों विधानसभा से विजयी बनेंगे। आप नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार यादव है। जोर से बता रहे, जोर से बताइए। पवन कुमार यादव है। ये गले में गमछा है, क्या है, बैनर क्या है? ये आरजेडी का है। ये हम लोग जन्मजात आरजेडी, जन्मजात मरेंगे तो ये आरजेडी हमारे ये तन पर रहेगा। तो गमछा तो है, लालटेन कहाँ है? ये लालटेन आरजेडी, हम ये समझ लीजिए लालटेन। कई समर्थकों को मैंने देखा कि बैच भी लगाए हुए थे। हाँ, सबको, जिसको कोई टोपी लगाता है, कोई बैच लगाता है। तो मतलब चुनावी माहौल में बिहार में अगर चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, तो उस दौरान तो हरा गमछा मार्केट में मतलब काफ़ी बिकता होगा। हाँ, वो बिकता है। हाँ। बिकता है चुनाव का। ऐसे भी लोग जो आरजेडी समर्थक जनरली रखते हैं, लेकिन चुनावी मौसम आता है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोगों के का डिमांड होगा। आप यहाँ पे कुछ राजद के कुछ स्तर पे कोई मतलब प्रखंड अध्यक्ष है क्या? जी, हम यहाँ के सहरसा कहरा सदर प्रखंड के हम प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी।
तो आपके प्रखंड से राजद की क्या स्थिति रहेगी? यहाँ से इससे पहले तो हम लोग यहाँ से हार जाते थे, लेकिन इस बार हम लोग इस प्रखंड से लीडिंग करेंगे। लीड करेंगे? जी हाँ, एकदम लीड करेंगे। मधेपुरा में विधानसभा सीटें हैं, सहरसा में भी 3 आती हैं, सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया ज़िले में चला जाता है। तो सहरसा में आप देख रहे हैं यहीं पले बड़े हैं, सहरसा है, सोनबरसा है, मैशी है, तो कहाँ से लीड आपके उम्मीदवार को मिलेगी सबसे ज़्यादा, और मधेपुरा में कहाँ से लीड मिलेगी? यहाँ की बात करते हैं तो सहरसा विधानसभा से लीड करेंगे, ऐसे तो तीनों विधानसभा से लीड करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं, आप पूछ लीजिए चुनाव के बाद फिर यहाँ आए नहीं। मतलब 5 साल में चुनाव के बाद नहीं आए। आप आम जनता से पूछिए, हम तो खैर आरजेडी के हो सकता है आप उनके विरोध में बोल रहे हैं, और ये आवाम से आप शादी में भोज खाने, शादी में भी नहीं आते हैं। आप वो ऐसा आदमी है, आप पूछ लीजिए, जो हाथ मिलाते हैं तो फिर हाथ जाके सैनिटाइज से धोते हैं, फिर करते हैं, हाथ भी नहीं जल्दी मिला, किसी को पैर नहीं यूज करते हैं, किसी को पैर नहीं छूने देते हैं। पैर क्यों नहीं छूने देते? पता नहीं उनको क्या छुआछूत लगता है, क्या परेशानी है, तो वही बता सकते हैं। अच्छा, आने के लिए तो आप पूछ लीजिए आम से, वो 5 बरस के बाद फिर चुनाव आए हैं तो फिर घूम रहे हैं। तो मतलब आपके प्रखंड में आए हैं कि नहीं? हाँ, घूम रहे हैं, पता चला है जो घूमे हैं। अच्छा, लेकिन बहुत लोग उनका विरोध किया है। हाँ। और यहाँ का एक आप समझ लीजिए, दिनेश यादव लगातार सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, और उनको पता नहीं लोग कैसे विकास पुरुष बोलता है। इस वर्षों 1-2 साल नहीं, कम से कम 2 दशक से ज़्यादा की एक बहुत बड़ी समस्या है, ओवरब्रिज नहीं बना है। सहरसा से निकल के मधेपुरा बना है जिला, वहाँ जो है सो ओवरब्रिज बन गया है। सहरसा से निकल करके आपको सुपौल जिला बना, वहाँ ओवरब्रिज बन गया। इससे इस स्टेटमेंट से मैं वाकिफ़ हूँ, और मैंने देखा कि खगड़िया ज़िले में भी ओवरब्रिज है, सुपौल ज़िले में भी है, आप मधेपुरा में भी ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं है, लेकिन सहरसा में विगत कई वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोगों, मतदाताओं, आम नागरिकों का ये एक कहें कि अगर बोला जाए कि भाई एक चीज़ क्या आप चाहोगे अपने सांसद से, तो एक मत में सब लोग कहते हैं कि भाई सहरसा में ओवरब्रिज होना चाहिए। ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण इस पार से उस पार जाने में लगता है कि कोई देश का बॉर्डर लांघ रहे हैं, और एम्बुलेंस जैसी जीवन रक्षक जो गाड़ियां होती है वो भी उसमें फंस जाती है, और कई बार लोगों की जान तक चली जाती है, जिस पर यहाँ के विधायक और सांसदों का ये कहना होता है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहुँचा पाते, और इस कारण यहाँ के उपभोक्ता, यहाँ के मतदाता भी पसोपेश में रहते हैं कि आखिर यहाँ के सांसद, विधायक और प्रशासन और राज्य सरकार की मंशा क्या है। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम बैजनाथ प्रसाद यादव। बैजनाथ प्रसाद तक तो ठीक से बोले, यादव राय में थोड़ा आवाज़ धीमी हो गई। क्यों? बैजनाथ प्रसाद यादव। धीमी क्या होगा नाम? हाँ, धीमी क्यों होगा? धीमा नहीं। आपके कैंडिडेट की क्या हालत है यहाँ? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। जदयू वाले बोल रहे हैं कि पिछले बार 3,02,000 से जीते, इस बार उससे भी ज़्यादा वोट से जीते। कहने का वोट का समीकरण भी तो देखिए, हमारे साथ जो अति पिछड़ा वोट है वो हमारे साथ है। अच्छा, कैसे लीड कर देगा 3,57,000? अगली बार नौहट्टा से, मैसी से, नौहट्टा से, कहरा से, शोर बाजार से, हर जगह से लीड देंगे। ये नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई अति पिछड़ा, दलित, महादलित तो उनके वोटर हैं, मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप लोग कहाँ हैं? सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ, विनाश हुआ है। विकास कैसे हुआ? विकास दर तो घट के बहुत नीचे निम्न स्तर पर आ गया। अब मोदी साहब वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जीएसटी ले आए, डिमोनिटाइजेशन कर दिए, जीएसटी से राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर से पुजारी जो पूजा करता उसी को न कुछ होगा। उससे अच्छा तो विद्यालय बना देते तो अच्छा रहता, पढ़ता लिखता विद्यालय में। राम मंदिर से क्या होने वाला है? राम मंदिर आस्था का विषय है। आस्था है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन उससे विकास थोड़े बढ़ गया। विकास दर, बेरोजगारी जब आए थे मोदी जी सत्ता में तो बोले थे उससे पहले हम हर साल 1 करोड़ देंगे नौकरी क्या देंगे, सबको बेरोजगारी कर दिए।
अच्छा, हैं? आप नाम बताइए। मेरा नाम है श्याम सुंदर यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष। अभी वर्तमान में जिला। अभी कोई ऑटो जा रही थी, शायद आपकी आवाज़ कम हो गई होगी, फिर से बोलिए। मेरा नाम श्याम सुंदर यादव, राष्ट्रीय जनता दल 28 वर्ष से कंटिन्यू थे। राष्ट्रीय जनता दल में थे, अब कंटिन्यू आप जदयू में हो गए। 28 वर्ष के उपाध्यक्ष हम प्रखंड अध्यक्ष 28 वर्ष कंटिन्यू। अभी वर्तमान में हम पवन जी हो गए, इसलिए। और मैं जिला कार्यकारी में सचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1974 के आंदोलन से हम लोग छात्र जीवन से संघर्ष में देश में कभी आज़ादी नहीं मिली थी। 90 के बाद ही इस देश में सही आज़ादी मिली, गरीब गुरबा को सही हक और अधिकार का मिला। आप बोल रहे हैं कि 1990 में आज़ादी मिली, कांग्रेस बोलती है 1947 में आज़ादी मिली, उधर कंगना रनौत बोलती है कि 2014 में आज़ादी मिली। आखिर आज़ादी मिली कब? कोई जनता तो उसमें कंफ्यूज है। से पता कीजिए 1990 के बस रह जाए, 1990 के बाद ही आज़ादी सही मिला है। गरीब गुरबा लोग घर में काम करता था, सही उसको पैसा नहीं मिलता था। यहाँ बगल में ब्राह्मण समुदाय का लोग था, काम कराता था, उसको 1 टका नहीं देता था, फोकट में खटाने का काम करता था। लालू प्रसाद जब 90 में आया तो तब उनको सारा सुख सुविधा में रहने खाने पीने व्यवस्था उनका कहना था। गरीब का बच्चा हो या कोई जो गरीब से गरीब का बच्चा भी अपना हक और अधिकार के लड़ेगा, वही लड़ाई लड़ा है। आज देखिए सभी जाति के लोग अपना अधिकार जानता है, वो कैसे लड़ेगा, कैसे अधिकार का, चाहे पासवान हो, ततमा हो, हरिजन हो या महादलित हो, सारे के सारे आदमी अपने अधिकार को जानता है। आज मान लीजिए मल्लाह को फ्री कर दिया जल पर, पासी को फ्री कर दिया तार चढ़ना, आज क्या हो रहा है? आज तो यही दूर साथ अत्याचार हो रहा है। जहाँ गरीब गुरबा लोग सब कमाता खाता था, पीता खाता था, वो कुछ उन लोग का गुजारा चलता था। आज न घर में रहता है न बाहर में रहता है, कहीं पकड़ता है तो जेल में ढुका देता है, उससे पैसा तहसील लेता है, सारा उसको सुख सुविधा समाप्त हो गया है। आज उसके विरोध में तमाम ये गरीब गुरबा लोग सब उनके विरोध में जा रहा है। आपके निवर्तमान सांसद हैं, उनका मुकाबला एक नया चेहरा से है। हालांकि आपके उम्मीदवार के पिताजी राज्यसभा सदस्य सांसद रहे हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, और PNMU के संस्थापक कुलपति भी रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर नया चेहरा है। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का फाइट मिलेगा दिनेश यादव से? आप एक बात जान लिए, दिनेश चंद्र यादव कोई हवा नहीं है, ये हवा था मोदी का, ये हवा था नीतीश कुमार का। आज ये दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरजमीन पर कोई मुद्दा नहीं। झूठ का जितना बोलिए, मंदिर वही बनाएंगे, राम वही लाएंगे, घनश्याम वही लाएंगे। ले तो आए राम को, कहाँ लाए राम को? रामनवमी हुआ कल परसों, लाया एक महीना पहले। रामनवमी हुआ कल परसों, लाया 1 महीना पहले राम को। कोनो वो पैगम्बर है क्या? कोनो बड़का ये है क्या? उसको स्वप्न में आया होगा, हो सकता है उसको स्वप्न आया होगा, उसका कोई औलाद है, उसका कोई खरो खानदान है, झोला लेगा चल देगा, वो सबको पूरा देश को बेच लिया। तो वही तो उनका कहना है कि भाई हमरा तो हम झोला लेके आए हैं, लेके कभी चल जाए। चलो, तो देश के लिए कर रहे हैं, किसके लिए देश के लिए नहीं कर, वो अपने लिए कर रहे हैं। उसका 10 फुट है, जो जितना सब उसका जहाज बेच लिया, प्लेन बेच लिया, सबको हवाई अड्डा बेच लिया, रेलवे को कर दिया, और जितना बिजली का जो है यहाँ बिहार में, लेता है टैक्स कहाँ? बंगाल में। बिजली उपलता है झारखंड में, लेता है टैक्स झारखंड में। हम पूछते हैं ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है देश में, किसके लिए हो रहा है? यहाँ के जनता के लिए कुछ हो रहा है क्या? गरीब गुरबा के लिए कुछ हो रहा है क्या? सारा माल मटेरियल जा रहा है पैसे वाले पैसे, 10% आदमी के पास पैसा है। ये जितने गरीब गुरबा है तमाम भूखे लोग हैं। तो मतलब अडानी अंबानी का बस वही दो जो है, दो ऊपर में है, 2 नीचे में उसका। दलित मोदी, अडानी अंबानी, फलना चिलना, 4-5 तो जितना है वही सब तो पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया। आज देखिए किसान सब जो रोड पर पोखा रहा है, किसान को रोड पर नहीं आने दिल्ली आने दिया। आज किसान का क्या हालत है?
अनाज का क्या हालत है, खाद का क्या हालत है, तेल करुआ तेल का आपको देख लीजिए, मटिया तेल देखने नहीं मिलता, पहले चीनी मिलता था, 5 किलो अनाज देते हैं, मसाला 5 किलो अनाज अंग्रेज के जमाना में मिलता था, इसके लालू के जमाना में मिलता था, कांग्रेस के जमाना में मिलता था, 70-80 ये चीज मिलता है। कौन चीज तुम दे रहा है? कुछ तुम दे रहे हो जितना, उससे ज्यादा तुम ले रहे हो, गरीब का शोषण कर रहे हो। तुम इतना टैक्स ले रहे हो, आज पेट्रोल का देख लीजिए स्थिति, डीजल का देख लीजिए स्थिति, कड़वा तेल का देख लीजिए, मटिया तेल कहीं मिलता नहीं है, दाल काट कर जितना था सब समाप्त हो गया। अब क्या है मोदी का कोई अच्छा एक बात आप बताइए, आप बहुत चैनल चलाते हैं, आज देखिए मोदी का कोई मुद्दा है राम मंदिर के सिवा, कोई मंदिर मस्जिद के सिवा, हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई मुद्दा है उसके पास? विदेश में देश का नाम इतना रोशन, यही ने किया कि हिंदुस्तान को जला करके राख कर दिया, विदेश में नाम कर रहा है, कहीं उसका नाम काम नहीं है, झूठे कि आपके मीडिया में ये नाम चलता है उसका, तो चैनल जो भी उसका बना करता हुआ है मोदी मीडिया, उससे चलता है और कहीं कुछ नहीं है। सारा दूसरा चैनल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा तो क्या है मोदी हवा, वो हवा इस बार समाप्त हो रहा है। ठीक है, सारा इंडिया पर वो खाद का दर, सारा इंडिया पर नहीं के पैसा के लिए छटा के सारा नाम इंडिया बताइए। अरे नेताजी आप लड़ाइए। मनोज यादव, यादव है तो मतलब लालटेन, एकदम खाटी लाल के यादव लोग तो जदयू को भी देता है, इस इलाका में जदयू को नहीं आया, लोग खाटी लाल के मतलब तीर का कोई स्कोप नहीं है। आवाज है। दिनेश जी सांसद रहे कई बार, गए हैं चंद ठेकेदारों का सांसद है, ठेकेदारों कौन कौन ठेकेदार? नाम नहीं बताएंगे लेकिन चंद ठेकेदारों का सांसद है। कितने वोट से जीत रहे हैं? अपार मंत्री है। मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी लागू किया, डिमोनिटाइजेशन किया, ट्रिपल तलाक कानून ख़त्म कर दिया और राम मंदिर बनवा दिया, विदेश में भारत की तुर्ती बोल रही है। और जो है अभी मैं राजद के कांग्रेस कार्यालय में था, वहाँ पे उम्मीदवार के साथ मैंने इंटरव्यू किया, वहाँ पे समर्थकों कुछ एक समर्थकों का कहना था, जो कि सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोदी जी जो है वो मौत से मंगलसूत्र तो कर रहे हैं, मौत से मछली की बात कर रहे हैं, लेकिन मौत से महंगाई और मौत से जो है बाकी चीज़ें जो मणिपुर और महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। इस पर बताइए। नरेंद्र मोदी जी इनका तो खाली जुमला है और कुछ नहीं है। मोदी जी का कहे थे जब 14 में जो आएंगे तो हर एक साल जो है 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, नौकरी भी खा गए। ये जो है सहारा इंडिया का पैसा सबको लौटाएंगे, सबसे जो है अभी भी करवा लिया, ऑनलाइन भी करवा लिया सबका, और उसमें जो है पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, लेकिन अभी तक किसी को 10,000 नहीं मिला। हाँ, कब जो है ये जो है अमित शाह जी दिलवा रहे हैं पैसा, सब खाली जुमला है। अग्निवीर पहले जो था 18 साल में 20 साल में आदमी नौकरी करेगा अग्निवीर का, उसके 4 साल के बाद उसको हटा देगा, उसके जवानी में उसका जो है नौकरी छूट जाएगा, तो कहाँ से फिर जो है वो अपना परिवार को चलाएगा। वो 15 लाख जो बोले था अमित शाह आपके खाते में 15 लाख आता तो मेरा यही हाल रहता अभी तक। चक्का ले लेंगे। इस तब तो हम फॉर्चूनर पर चढ़ते 15 लाख आता तो खाली जुमला। यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कौन सा मुद्दा लग रहा है कि है जिस पर कि आपके जो होने वाले सांसद हैं उनको ध्यान देना होगा अगले 5 साल में? यहाँ था जो है एम्स के बारे में, यहाँ से एम्स भी चला गया, और जो है दरभंगा में तो बनना भी शुरू नहीं हुआ, मोदी जी उसका उद्घाटन भी कर दिए। जुमला ये है, जब चुनाव आता है तो 4 लेन का जो ओवरब्रिज का सहरसा में जो है मामला उठता है। चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद जो है मतलब ओवरब्रिज भी जो है पेंडिंग में चला जाता है। जुमला यही है। आज 20 साल 25 साल से 4 बार उसका शिलान्यास हो चुका है, अभी तक जो है उसका अमली जामा नहीं पहनाया गया है। हम लोग सहरसा जाते हैं तो समझते हैं जो रेलवे का यदि ढाला गिर गया तो लगता है जो चीन चल जाएंगे पैदल, लेकिन जो है पूरा बाजार जाने में नहीं पहुंच पाते हैं।
नाम बताइए। संदीप कुमार केसरी। केसरी जी, आपका वोट किसके फेवर में जा रहा है? लालटेने में जाएगा। लालटेन में? तो मतलब कोई ख़ास वजह? वजह क्या रहेगा, विकास पुत्र कहे जाते हैं हमारे सांसद साहब। अच्छा, 20 साल से आप कह रहे हैं कि है 4 टर्म विधायक रहे, सांसद भी रहे, तो क्या विकास हुआ तो आप ही बताइए। एक गेटवे ऑफ कुर्सी बनाए हुए हैं। यहाँ से जब आप पटना के लिए जाएंगे बहुत बड़ा सा गेट है, हाँ। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट वैसा बनाए हुए हैं। कहाँ बनाए? जब रास्ते में दिखता है। हमरे सहरसा में नहीं न बना दिए। ओवर ब्रिज यहाँ का मांग है, आम आवाम का मांग है। कहे ना अभी कि हमारे भाई साहब लगता है चीन चले जाएंगे। आई तो पलटू चाचा का बात आप करबे न करते हैं, मोदी जी का बात करते हैं। पलटू चाचा मोदी जी जो है व्यापारियों के लिए तो अच्छा काम किए हैं, तो फिर क्या काम किए व्यापारी के लिए? वो अमित शाह का बेटा के लिए कहे हैं, मैं मकई का काम करता है। पैसे नहीं रहेगा तो व्यापारी क्या करवाता है? क्या काम किया? बड़ा को लूट दो, छोटा को लूटो और बड़ा में दो। छोटी मछली बड़ी मछली जो रहता है तो छोटी मछली उसको, बड़ा मछली छोटी मछली को मिल जाता है, वही मछली है। जीएसटी से फायदा हुआ व्यापारियों को? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। कुछ नहीं। अनिल यादव क्या बोलते हैं? हम क्या करते हैं, अभी हम वर्तमान टैक्स अध्यक्ष हैं। तो आपके साथ जो कैंडिडेट हैं आपसे सदन दौरा करना शुरू करेंगे और तकरीबन 2 हफ्तों का तो 2 हफ्तों में क्या लग रहा है, मिजाज बदलेगा, वोटर किधर मूव करेगा, या आखिरी समय में जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश यादव कुछ बढ़त बना लेंगे या आपके उम्मीदवार ही बढ़त बनाएंगे? मिजाज सब बदला हुआ है। पहले से जनता का मन अपना बनाए हुए है कि दिनेश यादव निवर्तमान सांसद कहिए या जो कहिए कि बिलासपुर से खास करके कोसी का जो है लोग सब इनसे तरसते हैं। और जगह का छोड़िए, लेकिन सहरसा कम से कम सहरसा मधेपुरा लोकसभा में बिलासपुर से सब लोग तरसते हैं, खास करके सहरसा नगर निगम। दिनेश पुत्र होंगे सांसद बने। अरे वो अब मोदी के लहर में बन गए। तो उससे पहले क्या मैंने विकास पुत्र है, मेयर का चुनाव लड़े, अपने बलबूते मेयर का चुनाव लड़े, 3रे नंबर पर है, तो क्या विकास पुत्र है? क्या उसका लोकप्रियता है? वो हवा में पार्टी मोदी लहर था 14-19 में बन गए। आज नगर निगम, सहरसा नगर निगम में 20 से 25 साल से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दिनेश चंद्र यादव का कब्जा है। आप सहरसा नगर निगम का दुर्दशा देख लीजिए। 90 में 91 में सुपौल जिला बना है, सहरसा से कट के सुपौल का हाल देखिए। मधेपुरा 67-70 में बना है, मधेपुरा का हाल देखिए, लेकिन सहरसा का हाल देख लीजिए। आपके प्रखंड अध्यक्ष ने गमछा लगाया हुआ आरजेडी का, आपने नहीं लगाया हुआ। हम दिल में लगाए हुए आपके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे थे, मैं सुपौल में था वहाँ की रैली में, कि चुपचाप लालटेन छाप, वही मामला है क्या? चुपचाप लालटेन छापा है और लोग जो है बोलबो करते हैं सब कुछ। लेकिन आपके समर्थक चुप कहाँ रहते हैं? वो तो ताल ठोक के बोलते हैं। समर्थक आप क्या ताल बोलबे नहीं करते, लड़ाई नहीं करेंगे आप समर्थक इसके लिए। हम जैसे मोदी जी का है समर्थक जो है कि काम कम है प्रचार ज्यादा है, उस तरह तो नहीं है ना। है 40 में 0 था आरजेडी, 40 में 0 वो सब में चलने वाला है। बिहार में 50-50 होगा। हाँ, मतलब 20 इंडिया 20 हाँ, निश्चित रहेगा। मधेपुरा और सुपौल मधेपुरा तो होबे करेगा। कोसी साफ है। पूर्णिया पूर्णिया रहने दीजिए, अब बाद में तो अब क्या होता है पूर्णिया नहीं कर सकते हम लोग। पूर्णिया का निहाल जाए, पूर्णिया जो भी होगा वो महागठबंधन का होगा। नहीं पूर्णिया हम पूर्णिया हाँ, महागठबंधन ने जीता। हाँ, जो होगा महागठबंधन। महागठबंधन जीतेगा। सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, ये तीनों में तो जरूर साफ है। जो मेरा आकलन है और विगत कई दिनों से क्षेत्रों का जो भ्रमण हो रहा है मेरी टीम के द्वारा, तो खगड़िया सीट ऐसी है जहां पे काफ़ी आगे चल रही है इंडिया गठबंधन, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूर्णिया और सिवान ऐसी सीटें हैं जो कि हमारी टीम का आकलन है कि राजद उम्मीदवार 3रे नंबर पे रहने वाले हैं। वर्तमान परिदृश्य जो था, अब आगे तो चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। विजय कुमार, विजय पोदार कि कुमार, किसको वोट जा रहा है?
मेरा वोट तो आरजेडी को जाएगा, क्योंकि रवि बाबू के लड़का जो है तो खड़ा है, परिवार से आ रहे हैं। आरजेडी समर्थक के साथ गिरे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सही में जा रहा है। परिवार से हैं। अब ये मामला नहीं है कि टोल प्रखंड अध्यक्ष, वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष, पैक्स यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, मूलभूत समस्या आम आदमी का है। क्या आप कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी से हमको दुश्मनी है या मोदी जी बुरे आदमी है, ये नहीं। हमारा सांसद बुरा है कि उनके संसदीय काल में आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब लोकसभा चुनाव में आपका वोट इंडिया गठबंधन को रहेगा, विधानसभा में पलट सकता है। नहीं, मान लिया जैसा देखा जाएगा, जिस तरह का कैंडिडेट होगा, जिस तरह आज जो है हम लोग जो आपको जो मुख्य तकलीफ है वो यहाँ के सांसद से जी, हमारा पर्सनल विकास की बात नहीं है, ये सामूहिक विकास की बात है। कम से कम सहरसा ओवरब्रिज होना चाहिए, और जो है तो एम्स को जो है अपने संसदीय काल में जबरदस्ती दरभंगा भेज दिया। चाहते तो वो रख सकते, लेकिन ऐसा नहीं किए। नाम बताइए। यदुवंशी मतलब लालटेन। अरे जदयू के उम्मीदवार भी यादव हैं। जदयू का उम्मीदवार है तो है अपना, जदयू में यादव अगर है तो गड़बड़ यादव है। जदयू में अगर यादव है तो गड़बड़ यादव है। मधेपुरा में जो है, मधेपुरा लोकसभा सीट में खासकर सहरसा जिले में ये देखने को आता है कि भाई यहाँ के यादव दो फाड़ हो जाते हैं, दो वर्गों में, उपजातियों में बढ़ जाते हैं, जिसका लाभ स्थानीय निवर्तमान सांसद को भी मिलता है। इस पर क्या कहें? ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला, वो सब कुछ करके थक चुके हैं। अगर वैसा रहता तो वर्तमान सांसद और लगातार मंत्री रहे, विधायक रहे, और यह अभी हाल के 2 महीना 3 महीना पहले नगर निगम का चुनाव हुआ, तीसरे नंबर पर है। इनका क्या था, वो उपजाति अब नहीं चलने वाला, वो सब समझ गया, सीधा लाल ठगिएगा। रोजा तो खत्म हो गया, फिर आवाज में इतनी रोजा खत्म नहीं हुआ है। रोजा हम लोग का महापर्व ही है। अच्छा, चुनाव जो है ये महापर्व है, ये तो छोटा पर्व भाई, बहुत बड़ा पर्व है। आप कहना क्या चाह रहे हो, बोलिए ना। कहना यही चाह रहे हैं कि माहौल में क्या है मधेपुरा लोकसभा से? माहौल तो एकदम क्लियर है। ये भी यहाँ पे कद्दावर नेता हैं सांसद, निवर्तमान सांसद दिनेश यादव। देखिए, अब इस बार शरद यादव जो थे उनसे 3 लाख कम वोट लाए थे। पप्पू यादव की जमानत जब्त हो गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं। इसलिए यहाँ का लोग जनता परिवर्तन चाह रहा है। अच्छा, परिवर्तन इसलिए चाह रहा है कि यहाँ की जनता को विकास चाहिए, विनाश नहीं, विकास चाहिए। अभी वो जो शांतनु बाबू जो हैं वो आरजेडी के ही हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं है मधेपुरा लोकसभा के लिए। इसलिए प्रोफेसर चंद्रदेव बाबू को टिकट दिया गया है, और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, पटना में प्रोफेसर हैं, और 30 साल से पार्टी आरजेडी पार्टी के लिए वो लगनशील है। इसी वजह से, और उनका जो प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, उनका लगाव हमेशा बना हुआ है। इसीलिए उन्होंने इस बार प्रोफेसर चंद्रदेव बाबू को टिकट दिया है, जो यहाँ का सीट निकालेगा। वोट किसमें जा रहा है? मेरा तो लॉन्ग टाइम में जाएगा, कुलियाम जाएगा। लॉकडाउन में गरीब को मार दिया मोदी, बैंक में लगा के मार दिया, किसी का यहाँ शादी नहीं होने दिया, वोट खाने दिया, गरीब को परेशान करके लाइन में मार दिया। पैसा सब क्या किया ये बताइए। मतलब भोज नहीं खाने दिया, इसलिए वोट लाल पे। और लॉकडाउन में मार दिया सब गरीब गुंडा को लाइन में लगा के। धूप में कहाँ हुआ पैसा? समय पे 11 करोड़ रुपया जो दिया, 11 करोड़ रुपया अपने हमको चाहिए, हमें साथ बेटा थे, तब हम बात करेंगे। वोटर आईडी बन गया है, इस बार वोट देने जा रहे हो? किसको दे रहे हो? नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे इस बीच में एक मोदी के समर्थक भी मिल गए हैं, इनका वोट नरेंद्र मोदी को जा रहा है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम हुआ? संतोष शर्मा।
शर्मा समुदाय से हैं, तो क्या माहौल है शर्मा वोटर्स का? वर्तमान में माननीय दिनेश चंद्र यादव जी तो हम लोगों के बीच आप पता कर लीजिए आप मीडिया वाले यहाँ से क्या कहेंगे आप खुद जानते हैं यहाँ पता कर लीजिए दिनेश चंद्र यादव क्यों जीत के जाते हैं वो दोबारा घूम के नहीं लौट के नहीं आप कहते हैं हम विकास पुत्र है विकास पुत्र कहने का लायक ही नहीं तो आज उसके दिल्ली में हम दिल्ली में रहते हैं दिल्ली भी जाते हैं और दिल्ली में उसके डेरा पे जाते हैं बड़ोदरा हाउस के बगल में माननीय सांसद जी का वहाँ पर आवास है और इंडिया गेट के बगले में आप इंडिया गेट की बात किए थे वहाँ नो इंडिया गेट एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है। हाँ क्या नाम हुआ? अजय कुमार किसको चाह रहे? बोले में कि तो यहाँ पर जो हम थे सहरसा के दरियाही चौक पर, यहाँ लोगों की तादाद अच्छी खासी थी और इन लोगों का झुकाव जो है ज़्यादातर लोगों का राजद उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर कुमार चंद्रदीप के पक्ष में है और कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि भाई मोदी को वोट देंगे। अब आपको ये जानकारी दे दूं कि मधेपुरा लोकसभा सीट में तीसरे चरण में अगले महीने 7 मई को चुनाव होना है। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, चाहे जिस पार्टी के समर्थक हैं मतदान केंद्र पर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक बार ही अपना वोट डालें। फर्जी वोट डालने से बचें और वोट देने के बाद देख लें कि आपका वोट किसको गया है। वीवीपैट मशीन पे पर्ची निकलने पर देखें कि आप जिस उम्मीदवार को दिए हैं उनका नाम या चुनाव चिन्ह आपको निकलता हुआ दिख रहा है या नहीं। सजग रहें, सचेत रहें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ज़रूर लें। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत, सहरसा, बिहार।